एमपी सब इंजीनियर्स की यहाँ पे वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज मध्य प्रदेश के यहाँ पे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने रिलीज कर दी हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। यहाँ पे हमको ये भी पता चलता है कि एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी गई है, जिसकी रिस्पेक्ट में अगर आज से स्पेसिफिकली देखें, यानी कि आज कौन सी तारीख है, आज रफली 20 अगस्त है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जब तक आप पे ये पहुंचेगी आई एम प्रिटी श्योर कि यहाँ पे डेट्स और ज्यादा सरपास कर चुकी होंगी। तो उस संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्जाम में करीब करीब रफली 46 से 47 डेज जो हैं वो रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एमपी सब इंजीनियर का जो एग्जामिनेशन है वो आपका कंडक्ट होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड मॉडल में 6 अक्टूबर को। एंड इसी रिस्पेक्ट में मैं नंदिनी सिंह तोमर यहाँ पे आप सभी के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर के आई हूँ जिसमें 45 डेज में ही आप यहाँ पे जो भी आपका एमपी सब इंजीनियर का से पूरा सिलेबस है उसको कवर कर पाओगे। एंड साथ ही साथ यहाँ पे वाईसीटी की टीम भी आपकी हेल्प करने के लिए आई है, जिसकी रिस्पेक्ट में हम लोग आपके लिए यहाँ पे पूरा का पूरा एक कोर्स चला रहे हैं, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस मैक्सिमाइज करके अपने चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द सर्विसेज मैक्सिमाइज कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, आपको बने रहना है मेरे साथ इस सेशन के अंत तक, जिससे कि आप स्ट्रैटेजी भी जान पाओ और यहाँ पे वाईसीटी की टीम आपके लिए क्या ऑफरिंग लेकर के आ रही है उसके बारे में भी स्पेसिफिकली जान लो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं विद इन लाइक 10 मिनट्स कि यहाँ पे हमको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को अप्रोच कैसे करना है। सो उस रिस्पेक्ट में अगर मैं आप सभी से शेयर करूं तो यहाँ पे रफली मैंने जो आपकी स्ट्रैटेजी बनाई है वो 45 डेज को ध्यान में रखते हुए बनाई है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये जो वीडियो है वो कई सारे लोगों तक कुछ टाइम में पहुंच पाएगा। ठीक है, सो उसी रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये जो एग्जामिनेशन है वो आपका 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें अभी प्रपोज्ड है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी डील करनी पड़ेगी। अब प्रीवियसली अगर हम देखें तो प्रीवियसली ऐसा ट्रेंड रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, बट सिंस इस बार नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आइडियली यहाँ पे कट ऑफ जो है वो आपका कम जाना चाहिए। बट फिर भी अगर हम एक से सीरियस एस्पिरेंट है जिसका जीएसडी के यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उनको करीब करीब यहाँ पे 150 से 170 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे टारगेट करने ही चाहिए। इतने मार्क्स आएंगे कैसे मैम? लेकिन इतने मार्क्स आसानी से आएंगे अगर यहाँ पे आपकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो। तो यहाँ पे टेक और नॉन टेक दो पार्ट्स में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। ठीक है, जिसमें स्पेसिफिकली अगर यहाँ पे हम बात करें नॉन टेक वाले पार्ट की, ठीक है, टेक्निकल पार्ट तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपका यहाँ पे बेहतर होगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस लगेगी। करीब 2300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे वाईसीटी की टीम आप सभी के लिए लेकर के आई है। तो वाईसीटी के साथ जुड़ के आप आई थिंक 199 की प्राइसिंग पे नियरली 2300 क्वेश्चंस जो है यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2500 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के हैं एंड इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। अगर यहाँ पे आपको रफ आइडिया है अबाउट द सिलेबस जो कि आपके एईजेई एग्जामिनेशन से मिलता जुलता है, तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करें अगर हम नॉन टेक की कि नॉन टेक को कैसे डील करना है, तो नॉन टेक में स्पेसिफिकली जो पार्ट आपको यहाँ पे टच नहीं करने हैं उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जीके मत छूना और इंग्लिश मत छूना। मैम आप सिग्निफिकेंट पोर्शन तो बोल रही है टच ही मत करो, भाई तुम 45-40 दिन में कितना ही कर लोगे। जीके जो है इतनी अनप्रेडिक्टेबल आएगी कि यहाँ पे जिसको आती होगी वो कर लेगा, जिसको नहीं आती होगी वो नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गई है तो यहाँ पे जबरदस्ती कुछ भी करने का कोई औचित्य बनता भी नहीं है। इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ना है? इंग्लिश इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि बेसिक आएगी, तुम लोग कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो फोकस कहाँ लेकर के आओगे? फोकस आपको लेकर के आना है अपना कंप्यूटर पे, रीजनिंग पे और साइंस पे। तो जब हम कंप्यूटर, रीजनिंग और साइंस की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली साइंस यहाँ पे जो होगा ये आपका आरआरबी लेवल का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे
आपकी मदद कौन करेगा, यहाँ पे आपकी मदद नंदिनी मैम करेंगी। ठीक है, रीजनिंग और कंप्यूटर की रही बात, तो इसके भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगा लेंगे, तो उससे आपका नॉन टेक वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल सॉर्टेड। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो आपको एक तो जीके में देखने को मिलेंगे और जीके के अलावा यहाँ पे आपको जनरल हिंदी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन आपके इन दोनों पार्ट्स में से आएंगे, तो वो हम डील कर लेंगे। बाकी के जो यहाँ पे आपके फर्दर सब्जेक्ट्स हैं उन सब की बात करें तो 14 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा रफली, एंड हम लोग उसको कैसे डील करेंगे, हम लोग उसको PYQ से अप्रोच करेंगे। यहाँ पे हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको मुझ पे विश्वास रखना है, एंड बी रेस्ट अश्योर्ड यहाँ पे आपका MP सब इंजीनियर का एग्जामिनेशन जो है वो किसी भी कीमत पे नहीं रुकेगा। आप लोग वापस आके बोलोगे थैंक यू सो मच मैम, यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा हेल्प कर दी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखो कि सपोजिटली आपको रफली देखना है कि यहाँ पे आपका डे कैसा लगना चाहिए, तो क्योंकि अब यहाँ पे 40-50 दिन बचे हैं, तो बेटा एटलीस्ट 8-9 घंटे की पढ़ाई मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग पढ़ो यहाँ पे। ठीक है, हाई ROI जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो, जैसे क्वांट्स पे, रीजनिंग पे, हिंदी पे, और टेक्निकल मास्टरी यहाँ पे अपनी इस्टेब्लिश कर लो विथ रिस्पेक्ट टू योर टेक सब्जेक्ट ऑल्सो। एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके थोड़े से हाई वेटेज वाले हैं, उन पे फोकस करो। यहाँ पे उन चीज़ों को अभी फिलहाल बिल्कुल टच मत करो जो कि आपको ज़्यादा मार्क्स यील्ड करके नहीं देंगी। तो दैट इज़ हाउ यू शुड एब्सोल्युटली अप्रोच योर सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये PDF मैं आपको इन एनी केस दे दूंगी कि आपको कैसे क्या अप्रोच करना है, बट यहाँ पे आप रिलाई कर सकते हो YCT की टीम पे, जिसकी रिस्पेक्ट में हम आपको मोस्टली यहाँ पे सारी चीज़ों का कवरेज दे रहे हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे ये आपका कंप्यूटर हो। यहाँ पे हम हर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे साइंस की रिस्पेक्ट में देखोगे तो यहाँ पे आपको बायोलॉजी देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा। मोस्टली आपको 50% क्वेश्चंस जो हैं साइंस के वो आपको बायो से ही मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, रेलवे के PYQs यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, कंप्यूटर में अगर आप देखो तो डेली 45 मिनट्स अगर आप कंप्यूटर का एक चैप्टर पढ़ लोगे जो भी आपका सिलेबस का पार्ट है, तो यू विल बी सॉर्टेड फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, वहीं पे अगर हमसे 45 डेज को कैसे डिवाइड करना है फेजल मैनर में, जिसकी रिस्पेक्ट में आपकी जो तैयारी है वो स्पेसिफिकली हो पाए, तो उस रिस्पेक्ट में आपको स्टार्टिंग के 18 दिन जो है वो अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को देखने हैं, और टेक्निकल सब्जेक्ट्स के साथ दे देना क्वांट्स को, रीजनिंग को और हिंदी को। इतना कर लिया तो आपका लार्जर चंक जो है विथ रिस्पेक्ट टू टेक और नॉन टेक वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फेज 2 आपको 19 से 32वें दिन तक रखना है। कैलेंडर अपने सामने रख लो और ये मार्किंग्स पहले से ही बना लो। ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट में आपको पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये सारी चीजें करनी है। साथ साथ दिस वुड बी द टाइम जब आप अपना मॉक लगाना यहाँ पे चालू कर दोगे। ऑल्दो हमारी टीम के साथ जुड़ जाओगे तो ये इशू भी हम आपके साथ रिजॉल्व कर लेंगे। फेज 3 आपका होगा 33rd से 41 डेज तक, जिसमें आपको हर दिन आपको यहाँ पे कम से कम 200 क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, टेक और नॉन टेक दोनों के। एंड 4th फेज आपको 3 दिन का रखना है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स, आपके रूल्स जो हैं ग्रामर वगैरह के, वो सब रिवाइज करके इस्टेब्लिश करने हैं, जिसके बेसिस पे जब आप एग्जामिनेशन में बैठो तो फुल कॉन्फिडेंस से बैठो। तो ऐसा कुछ आपका जो दिन है वो रफली लगना चाहिए कि जब भी आप उठते हो तो आपको 2 से 2.5 घंटे यहाँ पे टेक्निकल कोर सब्जेक्ट्स जो हैं वो अलॉन्ग विथ योर फॉर्मूला रिविजन्स वो सब आपको यहाँ पे करने हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लो, फिर यहाँ पे क्वांट्स और रीजनिंग लगाओ, तो उससे आपका टेक और नॉन टेक का डिवीजन जो है वो प्रॉपर्ली होगा, ब्रेन भी नहीं थकेगा और सिलेबस भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर कर पाएंगे। ठीक है, फिर एक ब्रेक लो 1-1.5 घंटे का, फिर टेक्निकल सब्जेक्ट्स की यहाँ पे MCQ प्रैक्टिस लगाओ, फिर ब्रेक लो थोड़े टाइम का, आधे 1 घंटे का, देन जनरल साइंस और कंप्यूटर थ्योरी पे फोकस करो, फिर थोड़ा ब्रेक लो, एंड देन फाइनली यहाँ पे PYQs प्रैक्टिस करो एंड चुपचाप समय से सो जाओ। दैट्स हाउ योर डे शुड लुक लाइक। अभी यहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस मत पालना, ज़्यादा किताबें जो हैं वो होल्ड करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है। बिल्कुल स्मार्ट स्ट्रैटेजी का यहाँ पे उपयोग हो पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे स्मार्टली इस सिचुएशन से डील नहीं किया तो फिर पेपर नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए कोशिश करो कि अपना स्केड्यूल जो है वो रफली इस हिसाब से रखो। उसके बाद रिविजन्स पे फोकस करो। रिविजन पे फोकस करने के लिए
आप अपनी फॉर्मूला शीट्स बनाओ, मिस्टेक नोटबुक्स बनाओ, जिसकी रिस्पेक्ट में जब पीवाईक्यूज कर रहे हो और मॉक्स कर रहे हो तो जिस भी डोमेन में गलती हो रही है उसको नोट करो और एग्जाम के पहले अपनी गलतियों पे काम करो। गलतियां यहाँ पे अगर कम से कम करोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी कम से कम होगी और एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा नंबर आ पाएंगे, जिससे एग्जामिनेशन क्लियर होने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएंगे। सो उस बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। कोशिश करना है कि जो भी मॉक्स करो वो विद इन द टाइम रेंज करो, जिससे कि रियल टाइम एक सिमुलेशन जो है वो आपको प्रोवाइड हो पाए, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठो तब यहाँ पे बिल्कुल भी घबराओ और बड़बड़ाओ नहीं। 150 से ज़्यादा का यहाँ पे अपना टारगेट लेकर के चलना एंड फिर आप रेस्ट एश्योर रह सकते हो कि यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन आपसे कोई भी नहीं छीनने वाला। कोई भी दिक्कत परेशानी है वाईसीटी की टीम के पास आओ, हम लोग यहाँ पे आपके सारे इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए हैं। पीवाईक्यू बैच अलग से ला रहे हैं, नॉन टेक का पूरा बैच यहाँ पे आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे मिलेगा। तो अगर आप एस्पिरेंट हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी से चैनल को एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो पूरा टेक्निकल पोर्शन है वो आपका ऐप पे प्रैक्टिस होगा। स्टार्टिंग के 200 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिफिक ऑफरिंग रखी है, जिसकी रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को एक स्पेशल प्राइसिंग मिलेगी। और डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, वो पढ़ लो एक बार। फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक शॉर्ट देख लो एंड मैं जो भी हेल्प कर पाऊँ मुझे बता देना। कमेंट सेक्शन आपका है, ठीक है, ऑन करो उसको। जो बोलना है, जो रिक्वेस्ट करनी है, सब कुछ हमें बताओ, जिससे कि हम आपके सारे इश्यूज एग्जाम से पहले रिजॉल्व कर पाए। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप ये स्ट्रैटेजी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा काम में आए एंड अगर ऐसा हो तो फटाफट से इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर देना, अपने जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर देना और मेक श्योर करना कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। अभी के लिए बस इतना ही। हम तो मिलते रहेंगे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे एवरी नाउ एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्कशन ऑफ एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स एंड आवर नोटिफिकेशन एस्पेक्ट्स। आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ यहाँ पे बने रहना है एज लॉयल ऑडियंस सो दैट हम यहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर पाए। अगली बार जब तक हम नहीं मिलते तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड ध्यान रखिए अपना अपना, जिससे हम लोग इस एग्जामिनेशन में बिल्कुल एकाग्र होकर तैयारी अपनी कर पाए। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल सून, वेरी सून ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बाय बाय।